दोगला साला बेटी का शादी मुसलमान से करता है, तब कहता है कि मुसलमान जबरदस्त है। इसके वजह से जुलूस निकल रहा है भैया। ये मुसलमान जो दोगला बना हुआ उसका जो चमचा साला, उसके वजह से ये मोदिया साला उड़ रहा है। तो मोदिया को तो लंका करके मारेगा मियाँ। कुछ अभी जो है ना मौलवी लोग भी मियाँ हो गया, हरामी हो गया, दोगला हो गया मियाँ लोग भी। जो मौलवी साला सब भी कुछ थोड़ा पैसा ले क्या दोगला हो गया साला मियाँ सब। नीतीश कुमार हो गया, चिराग पासवान हो गया, चंद्रबाबू नायडू हो गया, सबकी राजनीति को मुसलमान पहचान लिया है। आने वाले इलेक्शन में सबको काला कानून दिखाएगा और काला कपड़ा दिखाएगा। सारे लोग अपना जिस्म करके कतरा खून दे करके इस कानून को वापस करेगा, जिस तरह से एनआरसी को वापस किया है। नीतीश कुमार पे इतना कहे गुस्सा है। अरे भैया उसने ही तो पीछे से वार किया है। अगर मर्द का बच्चा तो सामने से उसको वार करना चाहिए था। जबकि कह रहा था कि हम सेक्युलर हैं, हम मुसलमान के हिमायती और खैरखा हैं। आज कहाँ चला गया? आज वो उसके गोद में, उसके लैब में जाकर बैठ गया। इसलिए हम कहते हैं कि नीतीश कुमार भी उतने ही जिम्मेदार है जितना के मोदी होता है। इस बार विधानसभा चुनाव में मुसलमान किसके पक्ष में मतदान करेंगे? इस बार वो तो खुद अंदाजा लगा लीजिए। आप पत्रकार हैं कि मुसलमान जिस तरह से बाइस्ड हैं और जिस तरह से मुसलमान गुस्से में हैं, रोड पर उतर चुके हैं। आप अंदाजा पत्रकार हैं, एक समझदार हैं, पत्रकार हैं, समझदार हैं, समझ जाइए कि क्या नाम नीतीश कुमार के साथ कितने मुसलमान खड़े हुए हैं। अच्छा, वक्फ बोर्ड का समर्थन कर रहे हैं बीजेपी वाले। जो वक्फ बोर्ड जो बिल पास हुआ है वो मुसलमानों के हित में है। कभी नहीं। अगर हित में होता तो सबसे पहले ये एक भी मेंबर विधानसभा या लोकसभा में मौजूद है, अगर था भी तो उसको किक आउट कर दिया गया। नकी अहमद नकवी को भी शाहजहां तो पहले से तो पहले गायब है ये है शाबुद, लेकिन इसको भी हटा दिया आपने और कहते हैं हमें माइती है। हाउ इज पॉसिबल? इट इज इम्पॉसिबल। शाहनवाज हुसैन पर क्या कहेंगे? शाहनवाज हुसैन तो वो अडवाणी के आदमी है और वैसे आदमी को वो रखना नहीं चाहते। ठीक है, वो तो दोगला ही मुसलमान। शहनवाज हुसैन हुआ, ये नकवी हुआ, कुछ मियां साहब सब दोगली सब है ना। ये सब साला मुसलमान से शादी करे, अपनी बेटी का शादी है दोगला साला, बेटी का शादी मुसलमान से करता है, तब कहता है कि मुसलमान जबरदस्त है। इसके वजह से जुलूस निकल रहा है भैया। ये लोग साला सही होता ना, ये सब दोगला पनी जो करा मोदिया के साथ, मोदिया को मौका मिल रहा साले को, तो ये लोग को तो साले को लंगा करके मारे साले को। इस साले दोगला सबको मारना, मियां दोगला सबको मारना पड़ेगा। वो तो दोगला ही मोदिया दुश्मन अपना ही साला नीतीश कुमार मुसलमान का दुश्मन है। ये तो दोगला आस्तीन का सांप है, हरामी साला। अपने बात के बारे में जिसको उम्मीद नहीं थी, क्या हुआ ये नीतीश साहब बात नहीं, इसके बारे में उम्मीद नहीं थी कि मुसलमान का साथी है और सेकुलर है। वो आदमी भटक गया और वो गोद में जाके बैठ गया। ये कितनी बड़ी गलती है उसकी। मुसलमान जो दोगला हो गया ना, उसके चलते मोदी। तो सबसे पहले वो ये विधानसभा लोकसभा में एक भी मेंबर उन्होंने नहीं रखा, मतलब के रैली पर और कहते कि हम मुसलमान के हिमायती है और उसके खैरखा है। बहुत से बोली नहीं है, ये मुसलमान के सख्त तरीन दुश्मन है। इवन कि ये SC/ST के सख्त तरीन दुश्मन है। आज अगर हिंदुस्तान से मुसलमान चला जाए तो ये SC/ST, ईसाई, क्रिश्चियन और सिखों पर इसका जबरदस्त हमला होगा। और ये इसके ये हिमायती पता ही नहीं, सख्ती से विरोध करता हूँ और पुरजोर विरोध करता ही रहूंगा जब तक कि मेरी जान चली नहीं जाए। उड़ रहा है, लेकिन मोदी का छक्का छोड़ा दे साले का। ये मुसलमान जो दोगला बना हुआ उसका जो चमचा साला, उसके वजह से ये मोदी साला उड़ रहा है। तो मोदी को तो लंका करके मार, लेकिन साला जो दोगला बने मियाँ सबके जो है मियाँ, कुछ अभी जो है ना मौलवी लोग भी मियाँ हो गया, हरामी हो गया, दोगला हो गया मियाँ लोग भी। जो मौलवी साला सब भी कुछ थोड़ा पैसा ले क्या दोगला हो गया साला मियाँ सब। इतना बड़ा ये सब हरामी है साला। अरे ये भाजपा वाले जदयू वाले कह रहे हैं कि राजद वाले गुमराह कर रहे हैं मुसलमान को। कौन गुमराह कर रहा है? गुमराह कर रहा है? वो तो साला जमीन ले रहा करके गुमराह कर रहा है। कैसे गुमराह कर रहा है भैया? कह रहा है कि गरीब मुसलमान को हक नहीं मिल रहा था। साला बेच देगा, सब साला बेच के अमेरिका भाग जाएगा मोदी साला। इतना दोगला हरामी है साला, सब बेच देगा वो साला। देख लेना सारा चीज बेच दी है, कोई नहीं बोल रहा कुछ भी है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ये नहीं रहा, हम इतना मुसलमान मोदिया में भारी पड़ जाएंगे। तो क्या मुसलमान एकजुट है विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल बिल्कुल एक साथ है विधान। देखा नहीं आपको 5 हजारों का तादाद है, 5 जो नीतीश के साथ थोड़ी से ना जी। तो लेकिन ललन सिंह तो कह दिया उसके पास 500 वोट नहीं था जो छोड़ा है वो।
ठीक है वोट नहीं था, ये 5 जो मुसलमान छोड़ा कि नहीं छोड़ा, बोलिए हाँ, आप। छोड़ा है। तब ये लोग विधानसभा का जो साथ जीता हुआ 24 में क्या नीतीश कुमार के बारे में क्या कहेंगे? समर्थन किए हैं बिल का? कहेंगे वही कि हमारा जो वक्त बिल जो कानून जो लागू किया है उसको वापस रिजेक्ट करने के लिए। अभी हम लोग हजारों के तादाद में हैं, इंशाल्लाह कल लाखों के तादाद में होंगे, जब करोड़ों के तादाद में होंगे, जब हमारा वक्त बिल वापस नहीं होगा तो इसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। जी तमाम मुसलमान से निवेदन ये है कि आज हम खड़ा है, कल आप भी खड़ा होइए, लाखों के तादाद में खड़ा होइए, क्योंकि ये हमारा ये आपका लड़ाई नहीं है, इस्लाम का लड़ाई है, पूरा मुसलमान का लड़ाई है। करोड़ों में खड़ा पूरा भारत का ही लड़ाई है। ठीक है सर, और हम इस तरीके से एकता बना के अभी हजारों की तादाद में आए ना, इंशाल्लाह कल लाखों की तादाद में आएंगे। जिस तरीके से किसानों का आंदोलन रुका है, इस तरीके कानून को वापस लिया गया है। लेकिन आपका भी वोट तो बढ़ जाता है यदि राजद का वोट, यदि राजद का कोई हिंदू उम्मीदवार रहता है और मुस्लिम कोई खड़ा हो जाता है तो मुस्लिम के पक्ष में पूरा वोट चला जाता है। दोनों ने हम लोगों को इस्तेमाल किया है, जिस तरह से नीतीश कुमार हो गया, चिराग पासवान हो गया, चंद्रबाबू नायडू हो गया, सबकी राजनीति को मुसलमान पहचान लिया है। आने वाले इलेक्शन में सबको काला कानून दिखाएगा और काला कपड़ा दिखाएगा। आज मुसलमान तादाद में खड़े हैं, 40 करोड़ हिंदुस्तान के मुसलमान सभी इस पर एग्री नहीं। ये जिहाद सारे लागू हो गया लोग मुसलमानों पे, सारे लोग अपना जिस्म करके कतरा खून दे करके इस कानून को वापस करेगा। जिस तरह से एनआरसी को वापस किया है, किसान के कानून को वापस किया है, उसी तरीके से आज